सिविक्स पीजीटी सीरीज का ये पार्ट 3 रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। देखो, अलग अलग विचारधाराएं आपकी रहती हैं, जैसे व्यक्तिवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, उदारवाद हो गया, है ना, लेनिनवाद हो गया। तो सबका अपना अलग अलग है, तो आपको हर वाद के बारे में जानना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अराजकतावाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, ताकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ क्लैरिटी रहे। थोड़ा सा आपको ये फायदा हो कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो यहाँ पे कमेंट डाउन कर सकता है क्वेश्चन के साथ ही। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन आपका व्यक्तिवाद का है। अब देखो आप, व्यक्तिवाद क्या है। व्यक्तिवाद वो है जो व्यक्ति को प्रायोरिटी देता है, यानी कि व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझता है राज्य से। लेकिन व्यक्तिवाद में भी दो तरीके से आते हैं, एक आपका आता है सकारात्मक व्यक्तिवाद और एक आता है नकारात्मक व्यक्तिवाद। तो सकारात्मक व्यक्तिवाद राज्य को अनुमति देता है कि आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हो, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध की मांग करता है। ठीक है, व्यक्तिवाद ये हो गया। और दूसरी चीज एक नेगेटिव होता है, जिसमें कि राज्य को सिर्फ आर्थिक पहलुओं या सुरक्षा के क्षेत्र पर ही हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है। उसी तरीके से अराजकतावाद जो है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है, यानी कि राज्य को क्या समझता है, अनावश्यक। ठीक है, और मार्क्सवाद जो है वो कहता है कि राज्य जो है एक वर्ग संघर्ष का परिणाम है। जैसे कि हमारा राज्य पहले से चले आ रहा है, जो प्राचीन काल से आज तक चले आ रहा है। समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग होता है हमारा शोषक वर्ग, जो कि हमारा प्रभुत्वशाली होता है, जो कि संपन्न परिवार होता है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अमीर और गरीब टाइप। तो ये वाली चीज है। अभी वर्तमान समय में भी हमारा जो चल रहा है वर्गवाद, तो मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद के बाद जो होगा वो आपका क्या होगा, समाजवाद का उदय होगा। और लास्ट में क्या होता है कि वो भी अपने आप को खत्म कर लेगा, तो आपका जो है राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वर्गवाद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो क्वेश्चन ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा व्यक्तिवादियों का यह कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक बुराई मानते हैं। देखो, क्वेश्चन सेम है लेकिन पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन को घुमा के आपको बोल दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका व्यक्तिवादी हो जाएगा। ऑप्शन में भी बात करते जाएंगे साथ में। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावाद विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ये प्रमुखतः सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये है व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। देखो, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी थ्योरी यहाँ पे लाऊं तो आप सपोर्ट कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए कि आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आपके जो हैं ग्राहमवालास, जे.एस. मिल, हेयक और स्पेंसर, देखो ये जो हैं आपके सारे समर्थक हैं व्यक्तिवाद के। और जो आपका ऑप्शन डी है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का पूरा नाम है, तो ये व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन ए है ग्राहमवालास, बी है लॉस्की, सी है लिलॉक और डी है हॉब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राहमवालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रणेता की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजनीतिक सिद्धांतों जो नागरिकों के व्यक्तित्व में, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करें उसे क्या कहते हैं। न्यूनतम हस्तक्षेप की बात यहाँ पे की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है आपका व्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्तिवाद जो है वो राज्य को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता है, व्यक्ति को ज्यादा देता है। व्यक्तियों को ये बोलता है कि व्यक्ति जो है साध्य और राज्य जो है वो साधन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ये भी व्यक्तिवादी विचारक से संबंधित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि पहले वाला ही सेम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी आपका हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर ने योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत दिया, जिसमें कि व्यक्ति की योग्यता के संबंध में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है जो कि आपके वर्ड से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेसिज फेयर का अभिप्राय क्या है। लेसिज फेयर, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी है समाजवाद, डी है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए CF स्ट्रॉन्ग, बी केसी वियर, सी प्रोफेसर लॉस्की और डी जेम्स ब्राइस। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर केसी वियर। देखो कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे आप मान लो कि ईयर आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, या कोई सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, बट ये जो कोट है इनको आपको याद करना होगा, और याद भी ऐसे करना होगा कि समझ के। जैसे मान लो कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति और तकनीकी राजनीति। तो ये किसने कहा है? सीधे सीधे केसी वियर ने कहा है। तो ये जो आपके कुछ वर्ड है ना, ये आपके कोट कर लीजिए एक बार इनको। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह कथन किसका है? आमंड एवं पावेल, बी है लसवेल का प्लान, सी है रॉबर्ट डहल और डी है गिलक्राइस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लासवेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए कैटलिन, बी मार्गेंथो, सी चार्ल्स हैगन और डी हेराल्ड लासवेल तथा अब्राहम कैप्लान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेराल्ड लासवेल तथा अब्राहम कैप्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, लासवेल या आर्थर बेंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आप दे सकते हो, अगर आप अभी सिर्फ PYQ लगा रहे हो तब भी आप दे सकते हो। शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। देखो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? इसमें आपका राजनीति से संबंध है। तो राजनीति, कौन राजनेता होगा? जिसके पास पावर है। ठीक है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? तो अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? प्राकृतिक है और ये लाभप्रद है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य जो होता है जन्म से ही अलग अलग वर्ग, जैसे आपने देखा होगा कि 3 वर्गों में उन्होंने डिवाइड किया है आपके ज्ञान और विवेक तृष्णा के आधार पर। तो वो यहाँ पे आपका डिवीजन यूज में आता है, जिसमें वो बताते हैं कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो गुलाम होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है, तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो उसके दिमाग का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी बेनिफिट होता है, और जब उसके दिमाग का विकास हो जाता है तो उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। क्लियर? अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या क्या है? देखो अगर हम अरस्तु की अवधारणा लागू करते हैं तो क्या है? केवल कुछ भारतीयवासी भारत के नागरिक रहेंगे और भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारतीय मूल के सभी PIOS भारत के नागरिक माने जाएंगे। सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपने अरस्तु का नागरिकता से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक रहेंगे। तो वहां पे नागरिकता के कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि कौन कौन इसके नागरिक हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया? ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, बी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, सी शक्ति की अवधारणा की प्रक्रिया को स्वीकार किया, और डी है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, बी चार्ल्स मेरियम, सी ग्रेबिल आमंड, डी ग्राहम वालास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।